हेलो नमस्कार दोस्तों, अनुपमा सीरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं लाई हूँ आज का इंटरेस्टिंग एपिसोड, जहाँ पे हम देखते हैं कि आध्या के साथ रेप होने ही वाला रहता है। डॉक्टर गुंडे जो होते हैं उसे छेड़ रहे होते हैं। यहाँ पे आध्या अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे चक्कर भी आ रहे होते हैं। यहाँ पे अनुपमा जो थी सुबह हो चुकी है, वो बहुत ही एक्साइटेड होती है। वो सोचती है कि आज सूरज के उगने से पहले मैं अपनी बेटी का चेहरा देखूंगी। जैसे वो हॉल में पहुंचती है, वो देखती है कि आध्या यहाँ पे नहीं, सिर्फ बिस्तर पड़े हैं। वो थोड़े टाइम के लिए टेंशन में आ जाती है। फिर वो सोचती है कि नहीं हो सकता है वो चली गई हो वॉशरूम में, उसको आदत होगी, अभी वॉशरूम से आएगी, तब तक मैं भगवान को जोत दे देती हूँ। तभी वो थाली और पूजा का थाल लेके जाती है भगवान को जोत देने, और उनसे प्रार्थना करती है कि अब बस मेरी छोटी मेरे पास रहे और वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, सबको अपना ले। तभी वो पूजा कर ही रही होती कि उसकी कावेरी जो होती यानी गाय जो थी बहुत तेज से चिल्लाने लगती है। अनुपमा कहती है कि लगता है कुछ गड़बड़। जैसे वो गाय के पास आती है, देखती है कि उसकी बेटी जो है वह बोरिया के पास पड़ी हुई है कंबल ओढ़ के। तो वो अपनी बेटी को देखती है, चंबित रह जाती है। जैसे उसके पास ही जाने वाली रहती है कि वहाँ पे प्रेम आ जाता है। प्रेम कहता है कि आंटी मैं बताता हूँ ये यहाँ पे कैसे आए, मैं इसको लेकर आया। अनुपमा कहती तुम यहाँ पे कैसे? तो वो जो था पूरी रात की घटना को एक्सप्लेन करता है। वो बताता है कि उसकी गाड़ी जो थी गैराज में ठीक हुई थी, तो इसलिए उसका दोस्त जो थे वहाँ वापस करने आया था। उस रास्ते पे उसको बुलाया था। तो मैं जैसे लेने गया, मुझे गुंडों की आवाज़ सुनाई दी कि कुछ लोग एक लड़की को छेड़ रहे हैं। जो मैंने पास आके देखा थी वो कोई और नहीं, राही थी। फिर मैंने राही को उन गुंडों से किसी तरह बचाया, लेकिन वो इतनी बेहोश थी और इतनी ज़्यादा उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी कि वो बार बार अपने पापा को याद कर रही थी कि पॉप साहब कहाँ चले गए, और बहुत ही बिलक रही थी। तो मैं किसी तरह उसको वहाँ से बचा के लेके आया, और वो जाग तो नहीं रही थी और वो होश में नहीं थी, वरना वो मुझे तो कभी लाने ही नहीं देती। फिर किसी तरह मैं जब उसको यहाँ पे लेके आपके मोहल्ले में पहुंचा, तो आपके मोहल्ले के लोग जो थे वो अपने किसी गेस्ट का वेलकम करने के लिए खड़े थे, अपने किसी बेटे का। वो आपके दरवाजे के पास ही खड़े थे। तो मैं वहाँ से कैसे लेके जाता, बात बनने लगती। तो लड़की थी, इसलिए मैं उसको यहीं पे गौशाला के पास लेके आके सुला दिया। जब भी मैंने उसको सुलाने की कोशिश की, तभी देखा उसका बॉडी काफ़ी तप रहा था। तो मैं पानी के लिए वो गाय के पास था टोकरी, तो वहाँ पानी लेके उसको माथे पे रख के पट्टी रख के उसको ठंडा करने की कोशिश की। उसके बाद एक यहाँ पे दुपट्टे जैसे ब्लैंकेट पड़ा था, फिर मैंने उसके शरीर पर उड़ा दिया। फिर मैं वहाँ से चला गया। मुझे लगा कि जैसे सुबह उठेगी तो आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिक। लेकिन प्लीज़ आंटी आप उसको ये मत बताने कि मैंने लाया, वरना वो चिक चिक के कान खाड़ा लेगी। आपको तो बताया। अनुपमा उसको थैंक्स बोलती कि तुम्हारी जैसा भगवान करे हर लड़का रहे, तो हर लड़कियाँ इस जिंदगी में और दुनिया में सेफ रहेंगे। तभी आध्या जो होती है यानी राही, वो उठ जाती है, वो चिल्लाने लगती है, बोलती कि तुम यहाँ कैसे आ गए और मैं यहाँ पे कैसे आई? तुम जब देखो तब यहाँ पे क्या मंडराते रहते हो, तुम्हारा कोई घर वर नहीं है क्या? वो बोलते हैं देखा आपने, देखा कैसे बिजली की जैसे चमकने लगी है। फिर दोनों जो होते हैं आपस में लड़ने लगते हैं। फिर अनुपमा जो होती है दोनों को शांत कराती है कि तुम लोग 1 मिनट के लिए शांत हो जाओ। अनुपमा जो होती है जिगर भाई से बात करती है। जिगर भाई कहते हैं कि ये लीजिए ताला। तो अनुपमा कहती है ताला का मतलब क्या? बोलते हैं मैं तुम्हारे किचन में ताला लगा दूंगी, इस महीने रेंट नहीं भरा तो। अनुपमा जो होती है इस घर की बात को लेकर रहती है, बोलती है कि पाखी क्यों तुमने मुझे नहीं बताया? जिगर भाई कह रहे थे कि उन्होंने तुम्हें बताया। पाखी बोली जब तुमको राही के ड्रामे से फुर्सत मिले तुम सबको तब ना बताओ। यहाँ पे तो उसको कहता है मम्मी वैसे भी आपके दान करने से एक भी पैसे बचते नहीं थे, तो हम कैसे रेंट चुकाते और कैसे बताते आपको? अब बताओ कहाँ से करें? अगर आपके पास कुछ पैसे हो तो बताओ, तो फटाफट हम रेंट पे कर सकते हैं। तो माँ बोलती है हाँ अनुपमा की कुछ तो सेविंग है, पाई जोड़ी है तो उससे हो जाए। तो अनुपमा बोलती है नहीं मेरे पास अभी कोई सेविंग नहीं। तो माँ बोलती है क्यों, तेरे पास कोई सेविंग नहीं है? तूने क्या किया है इतने सेविंग का? अरे तेरे से ही पैसे से घर चलता है, तो डबल ट्रिपल मेहनत करके तो दिवाली में ताले इस तरह से अच्छे लगते हैं। वो बोलती है कि मैंने अपने पैसे अनाथ आश्रम में दे दिए थे जिसमें राही रहती थी, नहीं तो मेरी बेटी आती नहीं, मैंने पैसे पहुँचाए। तो माँ कहती है कि इस लड़की के लिए तूने 10 लाख रुपये दे दिए, तुझे पता भी है तूने क्या किया? अनुपमा बोलती है वो मेरी बेटी, मैं उसके लिए 10 क्या 20 क्या 40 लाख भी दे सकती हूँ, वो मेरे पैसे थे तो मैंने किया जो मुझे ठीक लगा। तो यहाँ पे अंश जो होता है अपनी दादी का साइड लेके कहता है कि अनुमा को कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप लोग के पैसे से तो कोई मतलब नहीं रखता है कि आप क्या किए, बड़े पापा बड़ी मम्मी आप क्या, तो आप लोग क्यों बोल रहे हो? तभी परी जो होती बोलती है हाँ मम्मा आप भी तो अपने पैसे दे सकती हो अनुमा को, लेकिन आप नहीं दे रही हो ना। यहाँ पे तो उसे बोलता है कि माँ अब तो बच्चे भी आपके साइड बोलने लगे, भी बताओ अगर दान का हो गया हो, चैरिटी वगैरह हो गई तो बताओ क्या करना है आगे। अनुमा बोलती है मैं सोचती हूँ, मैं कुछ करती हूँ। यहाँ पे राही बोलती है ओ माय गॉड, जैसे आश्रम में मेरा हाल था पैसों के लिए लड़ के, वैसे इनको घर पे भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है। यहाँ पे अंश और परी और माही जो होती अपनी पॉकेट मनी इकट्ठा कर रहे थे कि हम अनुमा की कैसे हेल्प करें। अंश बोलता है कुल मिला के हमारे पास 5000 से भी कम है, मैंने अपनी गेम से कुछ कमाया है। परी बोलती मैंने अपनी डिजाइनिंग से कुछ कमाया। माही बोलती मैंने अपनी कुकिंग कंपटीशन से। वो ईशानी को भी बोलती तू भी पार्टिसिपेट करना, हम अनुमा की कुछ हेल्प करते हैं, तू भी तो अर्न करती। तो ईशानी बोलती प्लीज़ गाइस तुम लोग इन सब से दूर रहो, इन सब लफड़ों में मत पड़ो। तो यहाँ पे अंश बोलता तू कितनी सेल्फिश है ईशानी, कुछ तो अनुमा के बारे में सोच, वो कितना करती घर के लिए। बाकी बोलती मेरी बेटी सही कह रही है, तुम लोग उसको बहलाओ फुसलाओ मत, इनफैक्ट मैं तुम लोग से भी कहूँगी तो तुम लोग दूर रहो। तो माही बोलती है ये से क्यों बोल रही है? तो यहाँ पे पाखी बोलती है कि तू भी दूर हो जाएगी, जैसे यहाँ पे राही आ गई। वैसे भी मम्मी को चैरिटी करने की आदत है और बाहर वालों को प्यार देने की बहुत ही आदत है। यहाँ पे अनुपमा जो थी वो अनुज को याद करके बहुत ही रो रही थी कि अगर आज आप साथ होते तो कितना अच्छा होता, मेरे पास मेरी बेटी लेकिन आप नहीं। यहाँ पे आज रात देखने वाले हैं कि प्रेम जो होता है एक पत्र देता है राही को कि जाके वो अनुपमा को दे दी। उस अनुपमा को जैसे वो लेटर मिलता है वो किसी और का नहीं बल्कि अनुज का लिखा हुआ लेटर होता है। अनुज उसे एक पते पे बुलाते हैं जहाँ पे अनुपमा पागलों जैसी दौड़ के चली जाती है। आज और आगे एपिसोड देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसे बने रहे।